हेलो 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 इंट्रो प्रिपेयर करके आना चाहिए था। आज है 22 मार्च और मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। हम लोगों ने गेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट तो हमने शायद 3 हफ्ते पहले कर दी थी और अभी तक हमारे पास 3 गेस्ट आ चुके हैं। आर मेन मैन दी ओजी भव्य गुप्ता। हेलो भव्य। Hello, hello. Thank you for having me. हाँ It's a द pleasure. ओजी भव्य गुप्ता आ चुके हैं। आप अगर आपको भी भव्य गुप्ता और भालू, अगर आपको भालू नहीं पता तो डिस्कॉर्ड पे जाओ। और अनिका सिंह आ चुकी हैं। हमारे पास 3 लोग आ चुके हैं हमारे साथ वीडियो में। अगर आपको वीडियो में फीचर होना है जिससे आपकी पढ़ाई हो जाए, वैसे कुछ और फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको, बस आपको पढ़ाई मिल जाएगी आपको और एक वो मिल जाएगी, कम्युनिटी मिल जाएगी डिस्कॉर्ड पे। इसके अलावा कुछ खास दे नहीं सकता हूँ मैं। अगर आपको वो सब चाहिए, हेड टू हेड डिस्कॉर्ड मुझे मैसेज कर दो कि मुझे वीडियो में आना है। तुम्हें अगर खुद का टॉपिक चूज़ करना है तो खुद का टॉपिक चूज़ करते हो, खुद चूज़ कर सकते हो। या मैं भी डालता रहता हूँ अपने डिस्कॉर्ड पे। रुको दिखाता हूँ तुम्हें। यार अब डिस्कॉर्ड खोलना पड़ेगा मेरे को। वेट, लेट मी शो यू गाइस। डिस्कॉर्ड खोलो, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको उससे कर लेना। वो सर्वर जो है बायोजेनिस खोखा के नाम से है। लेट्स हेड हेयर। देखो, सेशन प्लानिंग वाले उसमें जाओगे तुम यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। जैसे आज का वीडियो इनविटेशन मैंने डाल भव्य को तो खैर मैंने पर्सनली डीएम किया था। आज का वीडियो इनविटेशन का टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। वहाँ से डीएम करो और फिर मेरे पास आओ। खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आज करने जा रहे हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। चलो, थैंक यू अगेन भव्य फॉर कमिंग। लेट्स गो अहेड। Thank you. टेक द स्टेज। Okay. तो इसमें आई थिंक हमें रेट निकालना होगा। तो ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। ओके, व्हाट इज इसके अंदर अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर, पहले ये बताओ। और रेट लॉ क्या होता है पहले ये भी बता दो आसान भाषा में। आसान भाषा में ये एक बेसिकली एक तरीका होता है कि आप कोई रिएक्शन की स्पीड डिटरमाइन कर सकते हो रेट लॉ से। बेसिकली आप रिएक्टेंट जो हम्म आपके रिएक्टेंट होते हैं उसके हम्म आप कंसंट्रेशन लेते हो हम्म और उसके पावर में आप जो भी उसका स्टाइकोमेट्री होता है वो डाल देते हो। एक सेकंड रुको रुको, लेट मी समराइज। तो रिएक्टेंट्स के थ्रू तुम रिएक्शन कितनी तेज जाएगा वो बता सकते हो। रेट लॉ के ओके, रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो बताओ क्या है फिर। आई थिंक सो इसका सेकंड होना चाहिए। और सूडो मतलब क्या होगा? सूडो मतलब क्या होगा? सूडो ये होता है कि जब दो रिएक्ट H2 बहुत एक्सेस में है ना, हम्म तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो कम रिएक्टेंट जो कम है हम्म उससे फर्क पड़ेगा। तो अच्छा, H2 एक्सेस में तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये रेट लॉ में हम नहीं लिखेंगे। तो ओके, इसलिए आई थिंक मेक सेकंड होना सेंस। चाहिए। मेक सेंस, एक काम करते हैं ना, पीडीएफ खोल के बैठ जाते हैं। श्योर श्योर। फक पीडीएफ, अच्छा ये रहा केमिकल काइनेटिक्स। चलो यहाँ से रेफरेंस ले लेंगे। चलो, तो तुम, हाँ तुमने बता दिया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द टर्म नेगेटिव डी डिफरेंशिएशन ऑफ सी रेफर्स टू। ओके, तो डिफरेंशिएशन हमें बताता है आसान भाषा में चेंज। अरे यार बोर्ड तो खोला ही नहीं मैंने। वेट वेट, होल्ड अप बॉयज। लेट हिम कुक। लेट मी कुक, लेट मी कुक। हाँ तो, अरे यार ये तो बायोलॉजी वाला है। यार ये सब सेट करके आना चाहिए मेरे को। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ तब से। शायद अच्छा, लोगों को पता है क्या। कितना मेहनत होती बिहाइंड द वीडियो, कितनी मेहनत होती है, लोगों को भी पता रहना हाँ सही बात है। ट्रू। ये मैंने नहीं सोचा था। हम्म तो जो डिफरेंशिएशन है वो आपको बताता है चेंज। और जो नेगेटिव जो साइन है वो आपको बताएगा कि आपकी जो फाइनल स्टेट है दैट इज लेस देन योर इनिशियल स्टेज। तो आप कम हुआ बेसिकली, आप जो भी हुआ है डिक्रीज हुआ है। ओके, तो हम लोग डिक्रीज वाले ऑप्शंस देखते हैं। पहले डिक्रीज वाले ऑप्शंस देखते हैं। डिक्रीज वाले ऑप्शंस है बी और डी। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। आई गेस डिक्रीज अगर हो रहा है तो आपका रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा होगा, प्रोडक्ट बना रहा होगा। आई थिंक बी है इसका आंसर। चलो, प्लीज भव्य गो अहेड। when a chemical reaction takes place during the course of the reaction, the rate of reaction excluding zero order, um, हम्म वैसे तो डिक्रीज होता रहता है, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। आई थिंक सो। द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जो होता है, रेट रिएक्शन का रेट।
हाँ, वो डिक्रीज होता है। आई थिंक सो, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होते रहेंगे और मेक जितनी सेंस। ज्यादा टाइम, हाँ, तो रेट कम ही होता रहेगा ना रिएक्शन का, आई थिंक। जैसे कि इस वाले में अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर यानी कि रिएक्शन का रेट जो है इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? जैसे जैसे रिएक्शन में प्रोसीड करोगे ये ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा। ये कम होगा तो आपका नेचुरली आर भी कम होना चाहिए। देखते हैं कहीं गलत ना हो जाए, बेइज्जती हो जाएगी। इट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है टू अमोनिया, ये वो फलाना ठिकाना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। ओके, अगर K1 इज इक्वल्स टू दिस, पहले तो तुम ये देखो, रेट अगर आप लिख रहे हो ना तो रेट लिखने के आपके पास दो तरीके होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू राइट रेट, आपके पास रेट लिखने के दो तरीके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आप मान लो अमोनिया के बेसिस पे लिखते हो, ठीक है, NH3 के बेसिस पे लिख रहे हो, अमोनिया के बेसिस पे। तो एक तो जैसे कि बताया स्टार्टिंग में भव्य ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, रेट इज इक्वल टू के एंड देन NH3 की कंसंट्रेशन, क्योंकि वो रिएक्टेंट है ना। ओके, मेक सेंस, NH3 के कंसंट्रेशन। और मैं ये K1 ले लेता हूँ क्योंकि सबका कांस्टेंट अलग होगा, क्योंकि सारे के सारे अलग कंसंट्रेशन वाले हुए हैं ना, इज इक्वल्स टू। और आप रेट लिख सकते हो ऐसे भी। रेट जो है जैसे उसके जस्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आया था रेट वाला पॉइंट, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 पे आया था, नेगेटिव डिफ्रेंसिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ K1, एक सेकेंड, नॉट K1, के तो नहीं आएगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया अपॉन dt। अरे ये डी रह गया हल्का सा। खैर, ये तो हो गया, मैं आपको प्रेमाइस एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, पूरे क्वेश्चन में हो गया रहा है। अब यहाँ पे आपके पास K1 K2 K3 दे रखा है, तीन अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। अब इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? अब मुझे पता तो है, आंसर तो पता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ऐसे आसान भाषा में कैसे एक्सप्लेन करूँ। जैसे इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप होगा कुछ ऐसे, अगर मैं लूँ तुम्हें, जैसे K1, ये होगा इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप, आई गेस सेकंड होगा, डी होगा। भव्य, अ लिटिल हेल्प, बताओ एक्सप्लेन कैसे करूँगा मैं इसे? मैं तो पहले इसका वो लिखूंगा कि क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का कैसे लिखेंगे। एक ओह, वो होता है ना कि माइनस माइनस वन बाय स्टाइकोमेट्री, पूरी रेट का पूरी रिएक्शन का रेट क्या? रिएक्शन का रेट। हाँ, माइनस। कि माइनस माइनस वन अपॉन स्टाइकोमेट्री, जो अगर NH3 का लिख रहे हैं, NH3 रिएक्टेंट है, तो -1/2, और फिर जो रेट होगा NH3 DNH3/dt, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, DNH3 बाई D2। dt। हाँ सॉरी, DT। अच्छा, और ये 1/2 क्यों आया? ये एक्चुअली ऐसे रेट लिखा जाता है, जो ऊपर वाली फॉर्म है ना, जो कि कांस्टेंट के साथ लिखी जाती है, हम्म। वो अलग तरीका, वो एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से लिखा जाता है। लेकिन ओके वो हाँ, जनरली, ओके। लेकिन हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो, उसे एक्सपेरिमेंटली वो टू जो पावर में डालते हैं ना, वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कैलकुलेट होता है, लेकिन हम जनरली जो स्टाइकोमेट्री होती है वो लिख देते हैं। ओके वैसे सही तरीका जो होता है रेट लिखने का, ये होता है कि ओके। -1, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा क्योंकि उसकी डिक्रीज ही हो रही है, और प्रोडक्ट का पॉजिटिव होगा, 1/स्टाइकोमेट्री एक इंटू सेकेंड, रेट। एक सेकेंड रुकना, मेरे को 2 मिनट पॉज करनी पड़ेगी वीडियो। हाँ, प्लीज़ वेट। सॉरी सॉरी। हाँ स्टार्ट हो गई। हाँ तुम कह रहे थे, प्लीज़ रिपीट, और थोड़ा लास्ट पार्ट फिर से रिपीट कर देना, मैं थोड़ा वो हो गया था, मम्मी को कुछ काम था। हाँ, हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैसे डेफिनेशन ये होती है, चेंज इन कंसेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो ये ये रेट ऑफ ये रिएक्शन पूरी की की पूरी डेफिनेशन। रिएक्शन की रेट है, राइट? नहीं, नहीं, ये, हाँ, हाँ, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, राइट, रेट ऑफ ओके, रिएक्शन इससे पता चल जाएगी। इज ठीक इक्वल है। टू, आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी कर सकते प्रोडक्ट हो। के फॉर्म में, ओके ठीक है। प्रोडक्ट के अगर फॉर्म। जैसे कि H2 को ले, तो H2 हो जाएगा 1/3 DH2/dt। 1/3 डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ H2 बाय टाइम,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, और वैसे ही N2 के फॉर्म, N2 को भी N2 को N2 को N2 भी ऐसे लिख सकते N2 के उस पर तो कोई कोफिशिएंट है नहीं। हैं। हाँ, तो बस 1/1 dN2/dt, मतलब dN2/dt होगा बस। डी नाइट्रोजन बाय dt। ओके, आगे। यस, तो अब निकल सकता है क्या रिलेशन होगा। अब जो क्वेश्चन पूछा वो देख लेते हैं। अभी हमें कांस्टेंट्स के बीच का रिलेशनशिप बताना है। हाँ, तो यहाँ पे तो तुमने जो बताया वहाँ तो कोई कांस्टेंट था ही नहीं। नाउ व्हाट टू डू? एक सेकंड, क्वेश्चन दिखाना। एक सेकंड, ये लो। कांस्टेंट यही तो नहीं पूछा, आई थिंक सो। सॉरी। क्वेश्चन कांस्टेंट, अच्छा ओके ओके, ऐसे नहीं पूछा उन्होंने। क्वेश्चन ऊपर स्क्रॉल करना होगा। हाँ जी। जैसे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं K1NH3 से, क्योंकि ये तो हमारे पास दे रखा है ना। ये रहा। हाँ हाँ हाँ, वैसे कर सकते हो। कहाँ गया? सब्स्टिट्यूट कर, सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते ठीक है, तो हम इस पूरे के पूरे को रिप्लेस करने जा रहे हैं। ये -1/2 K1 ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू K3 ऑफ, ये बाय द वे ये वाले ब्रैकेट हैं, K3 ऑफ H2 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज इक्वल्स टू K3/3 होगा ना ये। K3/3 होना चाहिए। इज हैं। इक्वल्स टू हाँ, N2 और इसका K2, K2 ऑफ N2। ये रुको राइट, रुको, अभी रिलेशन। K2/N2 और यहाँ 3 था। ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे 3K1 इज इक्वल्स टू 2K3 इज इक्वल्स टू K2। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ऑप्शन भी था। ऐसे तो मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। नाउ व्हाट टू डू? क्या क्या आपने रिलेशन क्या निकाला इसमें? ये ये 3 इधर कर दिया, ये 2 इधर कर दिया। ये चाहूँ तो मैं 2K2 भी कर सकता हूँ। एलसीएम, हाँ एलसीएम दे सकते हो। 3 2 और 6 आएगा ना, 3 2 6। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 6 थ्री, भी आएगा ना के। क्या क्या क्या, फिर सॉरी, फिर से बोलना। के 2 आपने जो N2 का लिखा है उसके सामने 6 भी तो आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ 6 भी आएगा। राइट। तो ये हो अभी जाएगा। सिंपलीफाई हो रहा इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1.5 K1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू K2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3K2 हो जाएगा। है। K3 = 2 K2। K3, अच्छा हाँ, K3 इज इक्वल टू 3K2। तो ऑप्शन ऐसा नंबर है। सी होना चाहिए, राइट? हाँ, ऐसे K3। इसका कोई आसान तरीका तो होगा यार करने का, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ये। ऐसे ही होता है, हमें तो ऐसे ही पता है। कोई ना कोई तो तरीका होगा इसका। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक हमने रिएक्शन टाइम। है, एक रिएक्शन है, 2x कन्वर्ट्स टू y, कंसंट्रेशन ऑफ x डिक्रीजेस फ्रॉम इतने मोल टू इतने मोल इन 5 मिनट, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर हम, तुम्हारी टर्न है ना? मेरी टर्न, ओके। हाँ हाँ, तुम्हारी टर्न है। हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपन अपॉन यूनिट टाइम। तो अगर इन्होंने दिया है कि 3 to 2 हो रहा है इन 5 मिनट्स, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और इन्होंने 2x to y दिया है, तो स्टाइकोमेट्री को भी हम कंसिडर करेंगे। ओके, एक सेकंड रुकना जरा। हम फार्मूला हाँ, वाइज अगर मैं लिखूं तो तुमने कहा कि 2x रेट कन्वर्ट्स ऑफ टू रिएक्शन का पहले तो वो y। लिखेंगे हम। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में हो जाएगी हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, क्या था आगे, क्या था? डेल्टा एक्स, हाँ डेल्टा हाँ, एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा, डेल्टा एक्स यानी कि कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी यानी कि टाइम में कितना हुआ है। तो लेट्स गो विद दिस, हाफ मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो 3 - 2 हो गया आपका 1। वैसे तो 2 - 3 होना चाहिए, फिर आपका रेट नेगेटिव में आएगा, बट डजेंट रियली मैटर, आपको बस रेट ही बताना है तो इट्स फाइन। नहीं, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब हम रिएक्टेंट का लिखते हैं तो नेगेटिव पहले से हम मानते हैं ना। -1/2 होगा ना वो तो। अच्छा हाँ, क्योंकि हम रिएक्टेंट का लिख रहे हैं तो हाँ, ऑलरेडी नेगेटिव होगा। हाँ गुड हाँ, पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पहले पॉइंट, नेगेटिव गुड है। पॉइंट।
हाँ तो कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये -1 होगा अपॉन टाइम इज 5 मिनट्स, राइट। हाँ तो ये हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर तो था ही, अपॉन इसका भी अपॉन हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि आपका 1 मिनट में इतने का चेंज हुआ था। तो कुल मिला के आंसर होगा ए, राइट। यस। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन। ये आपकी रिएक्शन है। इन द रिएक्शन NO2 इज बीइंग फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ पॉइंट 0.0125 मोल पर लीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम? ओके, NO2 इज बीइंग फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ इतना इतना इतना, अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी है हमें, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वो दे रखा है, NO2 कितने उसमें फॉर्म हो रहा है, कितनी रेट पे फॉर्म हो रहा है, हमें पूरी रिएक्शन का वो बताना है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कि NO2 जिस रेट से फॉर्म हो रहा है उसके हाँ, दुगने रेट से वो हो रही होगी क्या? मतलब जिस रेट से NO2 फॉर्म हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लेना देना है, क्या वो है, दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का तो वो है ना, 1 अपॉन स्टाइकोमेट्री इनटू जो भी, अगर प्रोडक्ट है तो फिर डी ओके, प्रोडक्ट अपॉन मेक डी टी, सेंस मेक सेंस मेक सेंस, ठीक है। है ना। हाँ, तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो जो तो भी रेट तुम कह होगा रहे हो कि रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी किसी भी एक कंपाउंड के ले लूँ, NO2 दे किसी रखा के है भी, तो हाँ हाँ NO2 को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हाँ हाँ। प्रोडक्ट है तो इसका हम और नेगेटिव जो लेंगे। रेट लॉ, सॉरी, बोलो बोलो। हाँ जो वो रेट लॉ होता है ना, उसमें हम जनरली रिएक्टेंट कर, वो अलग पार्ट है, अभी कंफ्यूज मत हो इस पे। ओके ओके, हाँ मुझे पहले एक एक हाँ, करके बताओ मुझे। ये बेसिक, हाँ हाँ ये हाँ, बेसिक्स है, वो पहले वो उन्होंने एक बाद का क्वेश्चन पहले पूछ लिया था, स्टार्टिंग क्वेश्चन। अरे हाँ ये तो होता है इसमें PW में। हाँ हाँ, खैर, तो 1/4। स्टार्टिंग। हाँ, तो 1/4 बस। स्टोइक्योमेट्रिक कफिशिएंट ले लिया मैंने, कोफिशिएंट ले लिया, मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ NO2 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि मुझे दे रखा है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो जो जिस रेट से मेरा नाइट्रोजन बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो भी बोलते हैं इसको, वो बन रहा है, उसके जो वो मेरा रिएक्शन से 4 गुना ज़्यादा तेज़ बन रहा है। ओके डैम, ठीक है, विच मेक सेंस, क्योंकि रिएक्शन के चलने पे कंप्लीट होने पे 4 NO2 बन रहे हैं, समझ रहे हो ना? आई डोंट थिंक सो मैंने अच्छे हाँ से एक्सप्लेन किया, बट चलो कोई बात नहीं, 4 गुना ज़्यादा। ओके, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय, ये मुझे रेट दे रखा है ऑलरेडी, दैट इज 0.0125, 0.0125, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.031, राइट। 031, एक और जीरो आ जाएगा। हाँ एक और जीरो आ जाएगा, आई थिंक हाँ। सो। चलो, लेट्स गो विद दिस, इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई विल गो विद दिस। 4 3 हाँ ठीक है। ओके भव्य, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर? आई फील लाइक यू वांट टू ऐड समथिंग। नो, सही है आपने। चलो ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जी। Under a given set of experimental conditions with increase in the concentration of the reactants, the rate of chemical reaction. तो हाँ, तो ये तो इंक्रीज ही होगी, आई थिंक एक सो। बार एक्सप्लेन कर दो क्या पूछ रहा है वो। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, तो हाँ। अगर हम कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं, हम्म। जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा रेट होती है हाँ मेक सेंस, ये की रिएक्शन। कॉन्सेप्ट है रेट लॉ, राइट, एम आई राइट? या हाँ हाँ, ठीक है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। द रीजन इज ड्यू टू, ओके, ओके, आई डोंट नो दी की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। अरे ये वाला, ये तो नहीं है जो ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, क्या तो बोलते हैं उसको, मैं भूल गया हूँ, कुछ तो ग्राफ बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, ये रेट ऑफ अरेनियस कॉन्सेप्ट होता है, कुछ तो होता है। अच्छा रुक जाओ, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता है, मेरे हिसाब से कोलिजन बढ़ जाते होंगे, इसलिए मिक्सिंग अच्छे से हो जाती होगी। इन नॉर्मल टर्म्स मतलब तुम्हारा मसाला अच्छे से बन जाता होगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो। आई थिंक सो। व्हाट डू यू थिंक भव्य? आई थिंक सो, थर्ड सा लग रहा है मुझे। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ
हो सकता है। चेक कर, हो सकता है फर्स्ट भी हो, क्या लग तो लेट्स सही चेक। रहा ओ थर्ड है। थर्ड क्यों है, है। एक बार एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी एक वो बार पार्ट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक बार ये बताओ मेरे को। आप वो ग्राफ सही बनाया था, वो ग्राफ पे आओ। ग्राफ आपने रुको वो सही रुको, मैं बनाया। एनसीईआरटी से ही खोल लेता हूँ ना। हाँ हाँ। एनसीईआरटी में ये ग्राफ किधर है, नीचे है क्या? पता नहीं, मिल जाएगा, लेकिन वैसे ही जो आपने बनाया वैसे ही होगा। ये रहा ना। हाँ ये रहेगा, हाँ हाँ। हम्म। हाँ, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है जो ए पे है, ये ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। बी प्रोडक्ट है, ओके। ठीक राइट, है। तो अब ए के पास कोई स्पेसिफिक एनर्जी है और वो हम्म। अगर रिएक्शन में पार्ट लेना है तो उसे ये एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम तो चाहिए होगी। मतलब उसको। तभी ये, अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ ठीक है, आगे। हाँ हाँ, तो ताकि सी पे पहुंचना है तो सी पे वो इंटरमीडिएट बनता है ताकि वो मतलब रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। हम्म। तो एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी ताकि वो रिएक्शन में पार्ट ले पाए। ओके। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये हम्म। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ पाती है। अच्छा, हाँ सही बात है, कोलिजन बढ़ाने से कोई मतलब तो नहीं होगा जब तक वो इस टेम्परेचर तक ना हाँ, पहुंचे। कोलिशन में तो हाँ, मेक वैसे सेंस। कोलिशन भी बढ़ता है लेकिन दैट इज नॉट द रीजन। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है कुल मिला के। या चलो गो अहेड। द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। यार हाफ हाफ लाइफ लाइफ बता का, दो, फिर डिराइव कर लेते हैं। हाफ लाइफ बस हाफ बता दो, लाइफ आसान आसान भाषा बेसिकली, में। हाँ हाफ लाइफ बेसिकली उतना टाइम लगता है जितना रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो जाए। अच्छा, तो मान लो तुमने यूज़ किया, मतलब तुम कोई केमिकल रिएक्शन देख रहे हो जिसमें 50 किलो तुमने यूज़ किया, तो उसे 25 किलो होने में कितना टाइम लगेगा? यस यस मतलब नहीं, करेक्ट। ये तो थोड़ा मिसलीडिंग हो गया, मतलब इस 50 को 25 होने में कितना टाइम लगेगा, ये चाहे कुछ भी बना राइट, रहा हो। ओके ओके, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन कैसे होगी बताओ। तो बेसिकली हम इसे डिराइव कर सकते हैं एक उससे कि क्या, मैं इक्वेशन का नाम नहीं जानता हूँ बेसिकली, लेकिन फॉर्मूला पता है। पहले ये बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो फॉलो करती है रिएक्शंस, वो होता है मतलब नो फर्स्ट शिट, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या रेट लॉ। होता है? फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली मतलब जब रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ प्रोपोर्शनल टू पावर वन होती है, अगर वैसे अच्छा बताऊं मैं। अच्छा, अगर मतलब रेट लॉ लिखोगे किसी, हाँ अच्छा, हाँ, जैसे कि अभी आप, मैं अगर किसी इक्वेशन का रेट लिख रहा हूँ तो हाँ तो वो बस एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बस। बस, यस। ओके अगर दो दो रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो वो सेकंड ऑर्डर हो जाती है। ओके, ये रहा ना फर्स्ट ऑर्डर। लाइक दैट। यहाँ देख लेते हैं। हाँ, हम्म। और जीरो ऑर्डर में किसी की कंसेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करती रिएक्टेंट के। ओके, ज़ीरो ऑर्डर में वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करती, रिएक्टेंट पे। किस हाँ, तो फिर किस पे डिपेंड करती हो, किसी पे तो डिपेंड करती होगी। किसी पे डिपेंड मतलब बाकी चीजों पे करती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे नहीं करती। हम्म। बाकी चीजें कर सकती है लेकिन रेट रेट ऑफ द रिएक्शन, जैसे कि उसका टी हाफ टाइम कंप्लीशन जीरो ऑर्डर के लिए वो डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन पे, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं करता। ओके, चलो तो हाँ एक बार डिराइव कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें हाँ, पता डिराइव है कर कि लेते रेट हम लिख सकते हैं दो तरीके से। एक तो आपका रेट हो गया, रेट इज इक्वल्स टू, एक तो आपका रेट हो गया पर आर के हिसाब से, ये हो गया के। और फिर इसे डाल देते हैं एक्स में। और एक आप लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये रिएक्टेंट है, नेगेटिव ऑफ डी ऑफ, एक सेकेंड, होल्ड अप होल्ड अप, डी ऑफ, ये हो गया एक्स अपॉन डी टी। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को अभी इक्वेट कर दूँ? मतलब मुझे इक्वेशन निकालनी आई, है ना ये वाली। नहीं नहीं, फिर एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक इक्वेशन दी है महाजीवियन, तो किन्होंने? वो हम यूज करके, मतलब कोई है महाजन, अच्छा दी अच्छा। होगी पता नहीं, की होगी एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने। हम्म। तो एक लाइक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है। ये। राइट, ये वैसे यहाँ तक तो हम पहुँच ही इससे गए थे। यहाँ से उस इक्वेशन तक जाना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं लग रहा मेरे को। आई जैसे थिंक सो, पता, हाँ हाँ, कर सकते हो, मुझे तो डर लगता है मैथ से बस ही। अरे नहीं, अच्छा मज़ा आता है भाई, मैथ्स करने में मज़ा आता है भाई। थोड़ा वायलेट होने में मज़ा आता है। जैसे ये लिखा है ना कैलकुलस पढ़ाया ही नहीं किसी ने यार। कि, सब अरे रट रखा है मैंने। इफ़ यू वांट टू लर्न कैलकुलस, देयर इज़ अ वेरी नाइस चैनल कॉल्ड
3 ब्राउन 1 ब्लू या 3 ब्लू 1 ब्राउन करके आया, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट ओह, अपॉन dt। हाँ ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा के डी टी ऑफ, वैसे ये डी एक्स मैंने क्यों लिखा, यहाँ डी एक्स तो नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एक्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा, रुको मैं इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ तुमको, ये हो जाएगा डी एक्स, टाइम के उसमें मल्टी इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स बाई टी इज इक्वल टू एक्स समथिंग। और मुझे लग रहा है मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। खैर चलो कोई बात नहीं, लेट्स नॉट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन हेयर। तो कुल मिला के इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई। राइट। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हम लोग सही कर इसका रहे हैं। एक बेटर फॉर्म है, इसका एक बेटर फॉर्म है लिखने का। तो एक सेकंड वो बस होता मेरे को है, बस 2 मिनट दो, हाँ मैं हाँ मैं ओके, ये कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं बता यह देता हूँ मैं क्या क्या गलती कर रहा चलो, था। यहाँ तक सब कुछ हाँ सही था, ये हमें एक्स यहाँ डालना था एक्चुअली। तो ये हो गया हमारा के टी इज इक्वल टू डी आर बाई आर, और के डी टी इनफैक्ट इसको इंटीग्रेट करने के बाद आया नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई, के टी प्लस आई। हाँ अब इसके बाद बताओ तुम, इसको मैं कैसे बेटर लिख सकता हूँ। ठीक है। तो अभी हम बेसिकली के डी टी होगा, इसका हम वापस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब इसमें लिमिट भी तो डाल दी थी, हाँ लिमिट आपने लिमिट, डाली नहीं। हाँ तो तुम, आई थॉट तुम करोगे, अगला स्टेप लिमिट डालना ही होता है। हाँ हाँ, ठीक लिमिट है। लिमिट इसमें, हाँ लिमिट आप इसमें फाइनल कंसंट्रेशन और एक इनिशियल मान सकते हो। हम्म फाइनल आर ले लो और इनिशियल आर नॉट। कुल मिला के हम लोग घुमा फिरा के इस पे पहुंच जाएंगे, इस वाली हाँ इक्वेशन हाँ, पे। ठीक है, यस। तो के इज इक्वल्स टू, के इज एल एन इक्वल्स टू, के टी के टी। हाँ चलो ठीक है, वैसे टी मैं यहाँ लिखने वाला था बट ओके चलो यहाँ लिख देता हूँ, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट, या आर था ऊपर, ऊपर क्या था। आर नॉट, आर नॉट। हाँ तो आर नॉट यानी कि आपकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपॉन आपकी फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ऑल्दो हमने थोड़ा डेरिवेशन में हाथ ढीला है हम लोग का थोड़ा, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा प्रिपेयर होकर आऊँगा। खैर ये हमारी ओजी इक्वेशन है। अब देखो हम इतना चक्का घुमाया क्यों घुमाया, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें हाफ लाइफ बतानी थी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमें यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं, हम चाहें तो फाइनल इक्वेशन, फाइनल निकाल सकते हैं अगर आर नॉट और टी दिया हो तो, हम इनिशियल निकाल सकते हैं अगर आर और टी दिया हो तो अभी हमारे पास हमें हाफ लाइफ निकालनी है, टी निकालना है, और हमें आर नॉट और आर दोनों ही दे रखा है। तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग अपॉन आर नॉट, आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनल क्या थी भव्य, गो हेड। आर 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 नॉट बाई टू। आर नॉट बाई टू, ओके माय बैड, आर नॉट बाई टू यानी कि टू ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये से ये कट गया। तो आपके पास टाइम हो गया, नेचुरल लॉग को मैं लिख सकता हूँ 2.303 लॉग बेस ऑफ, लॉग बेस 10 है ना, क्या होता है लॉग बेस क्या होता है उसका, हाँ हाँ, सॉरी। 10 होता है। हाँ लॉग बेस 10 ऑफ 2, लॉग बेस 10 ऑफ 2 अपॉन आपका जो के है जो भी दे रखा है। खैर एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं मैं, बताओ अब तो आंसर बताओ। हमारे पास ये फाइनल ये है और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड भी नहीं कर रही, तो फर्स्ट ऑप्शन। ओह डैम, क्या बात है, इतना सब कुछ माथा पच्ची करी ये देखने के लिए कि देखो कहीं भी कंसंट्रेशन का जिक्र है ही नहीं यहाँ पे, कंसंट्रेशन का कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो यस। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब तुम 50 किलो के साथ स्टार्ट करो या 30 किलो के साथ स्टार्ट करो, तुम्हारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो अपने आधे क्वांटिटी में हमेशा सेम ही टाइम पे पहुंचेगा, 10 मिनट में, हाइपोथेटिकली मान लो 10 मिनट में। तो तुम 50 से स्टार्ट करो या 500 से स्टार्ट करो, उसको आधा होते होते 10 मिनट ही लगेंगे, राइट। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 93.75% ऑफ द रिएक्शन इन 10 मिनट्स। ओके ओके, 10 मिनट्स मिनट्स में पूछ। इन मिनट्स, अच्छा सॉरी इन मिनट्स, ओके। यस। मतलब पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कोई भी इक्वेशन है ठीक है, उसको 75% ख़त्म होने में
यानी कि मान लो 1 है, 1 से उसको 0.25 पहुंचने में उसको लग रहे हैं, आपको कितने मिनट्स लग रहे थे? 30 मिनट्स। हाँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, चलो फर्स्ट ऑर्डर है, तुम्हें बताना है कि उसको 93.75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने एक रिएक्शन ली, अब उसी के थ्रू हम अपनी सारी नैया पार कराएंगे। के टी इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ऑफ जो भी आपको दे रखा है, R0/R, R0/R के 2.303। अब आप कहोगे भाई अभी तो आपने बताया था कि वो नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग को एक्सपैंड करके यही लिखा जाता है। अब अभी मैं देखूंगा कि क्या क्या, अब मेरे को टाइम पता है, ठीक है, तो टाइम था पहले 30 मिनट्स, 30 इज इक्वल्स टू 2.3 log बेस 10, ठीक है, 2.303 log बेस 10 ऑफ R0 अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 75% कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब 0.25 R0। 0.25 को कैसे लिख सकते हैं भव्य, एनी ओपिनियन? 1/4। 1/4, डैम, हाँ लिख तो सकते हैं। 303 log बेस 10 पॉइंट को लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कुल मिला के यहाँ पे, इज इक्वल्स टू के। तुमने मीटिंग लीव कर दी क्या? नहीं, नहीं, गलती से वो हैंड रेज हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, मैं पूछ भी रहा हूँ जैसे हाँ बता भी दोगे तुम कि हाँ मैं मीटिंग लीव कर दी है। खैर, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? के इंटू टाइम मुझे निकालना है, टी लिख लेता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 अपॉन, अब यहाँ दिक्कत होने वाली है क्योंकि R0 अपॉन 93.75% आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपका बचा कितना होगा? आपका बचा होगा 6.25%, राइट भव्य? यस। 6.25%, 6.25 को कैसे लिखोगे तुम? कोई फैंसी तरीका है इसको लिखने का? 6.25। हाँ। मैथ्स वीक है, उससे बायो। 625/100 देखते हैं, चलो, डिवाइडेड बाय 25 देखते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। 25 हो जाएगा ये। हाँ, 25 का स्क्वायर होता है। ओके, डैम, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2.303 log बेस 10, R0 से R0 कट गया, और 6.25 को जैसे उसने बोला कि 25 तो 4/25 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसके आगे भव्य बताएगा, मुझे नहीं आता इसके आगे। ओके, तो दो इक्वेशन चाहिए हमारे पास। हम्म। एक तो है 30K = LN4, हम्म। और दूसरी आई है हमारे पास, टाइम निकालना है, तो KT = LN 4/25। यस। तो इसके अंदर हम एक चीज कर सकते हैं। क्या? हम टू LN के अंदर 4 है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यार ये और पहले हम एक बाई। वो कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, पहले के इक्वेट कर देते हैं ना दोनों साइड से, फिर हाँ, हाँ, के इक्वेट कर लो, बेटर है। इंटीग्रेटेड राइट। इंटीग्रेटेड वो मिल जाएगा हमें सोल्यूशन, ओ या सॉरी। हाँ, हाँ, एक तो मैं पता नहीं इसको एक्सपैंड करके क्यों लिख रहा था, तब से एल एन ही लिखता हूँ ना इसे, नेचुरल लॉग ही लिख देता हूँ। नेचुरल हाँ। लॉग अपॉन टाइम जो हमें चाहिए, 4/25, 4/25 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग अपॉन 30। ये 30 कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे के की वैल्यूज़ को निकाल रहा हूँ, पहले यहाँ का के निकाला, नेचुरल लॉग अपॉन 30, सॉरी, यहाँ का के निकाला, नेचुरल लॉग अपॉन 34, नेचुरल लॉग ऑफ 4/30, फिर यहाँ का निकाला, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब भव्य बताओ, अब आगे बताओ। बस यही है, ये बचा। अरे तो मतलब फिर हाँ, हाँ, यही है ना। हाँ बस यही है। हाँ। ओके, ओके, तो हम्म हम्म। गुड क्वेश्चन। तो अच्छा तो है, हम अच्छा एल एन तो है। 4/25 है ना, LN4 - LN25 लिख सकते हैं, तो ये कर एल एन सकते हैं, एल एन अगर फोर कुछ हेल्प करे। माइनस LN25 इज इक्वल्स टू राइट। और LN4/30। LN4/30। अच्छा, लेफ्ट में बाई टी भी है, डिवाइडेड बाय बाई टी टी। है, यस यस, देख लिया।
ओके, तो अब क्या कर सकते हैं? हम्म, मेरे हिसाब से वैल्यू लिख दे क्या, ln 4 - ln 25। एल एन फोर की वैल्यू खुद ही क्या है, मुझे तो यही नहीं पता ना। ln 4, देखो इसे हम लॉग में तो लिख सकते हैं क्योंकि L 2.3 हर जगह कैंसिल हो जाएगा ना, अगर कॉमन लेके करें तो लॉग में ही सबकी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो लॉग log 4 - log 25 इज इक्वल्स टू log 4, ऐसे। लॉग फोर माइनस सॉरी लॉग बेस 10 ऑफ 4 माइनस, अब मैं लॉग बेस 10 लिखूंगा नहीं, मैं सीधा लॉग लिख रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं लॉग लिख रहा हूँ वहाँ समझ लेना कि लॉग बेस 10 है। अगर आपको लोगैरिथम्स के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट ऑल्सो। खुद की नहीं ऑब्वियसली, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपॉन टू, या खुद की भी बना सकते हैं चाहूँ तो, अगर तुम लोग बोलोगे तो। log base 4, log base 4 अपॉन 30। आगे बताओ। प्रॉब्लम आ रही है, शायद नेगेटिव आ रहा है आंसर, हम कहीं गलती कर रहे हैं। अच्छा, हम कहीं गलती कर रहे हैं, बताओ कहाँ गलती कर आई रहे हैं। थिंक सो। देखो, चेक करो तो। ये Relation, देखो देखो कहाँ गलती लग रही है तुम्हें। पहले तो मैं ये देखूँ, आर नोट बाय आर ही होता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आर बाय आर नोट होता हो। नहीं, आर नोट बाय आर ही तो होता है, सही तो जा रहे हैं। पहले हमने के इक्वेट किया, ठीक है। लेट्स सी, आई थिंक तो करते हैं, आगे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं बाकी नेगेटिव। ओके, तो log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2, है ना, और 25 को लिख सकते हैं 2 log 5। 2 log 2 - 2 log 5 अपॉन t इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू, log 4 / 30। इसको भी 2 log 2 ही लिख देता हूँ। 2 log, हाँ 2 log। 2 log 2/30। देखो पता है आंसर ना कहीं नीट एंड क्लीन आया था, हम बहुत पहले क्वेश्चन से भटक चुके हैं। अच्छा, आंसर कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन आना चाहिए था। आ सकता है, क्या पता। अभी भी मेहनत का काम था। अभी भी आ सकता है क्या, तुम्हें लग रहा है क्या? देखते हैं इसको। टू कर लॉग टू लॉग तो टू माइनस टू टू लॉग लॉग टू 5 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 log 2 ले लेते हैं। टू कैंसिल हो जाएगा हर जगह। 2 log, क्या था ये, टू नहीं नहीं, लॉग आप, टू था, इज अरे इक्वल्स टू टी बाई लेफ्ट थर्टी लेफ्ट एंड राइट पे हर जगह 2 है ना, तो 2 हर जगह कैंसिल कर दो ना, हाँ 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 इजी हो ठीक जाएगा है, तो कैलकुलेशन। 2 हर जगह कैंसिल हो गया। और log 2/log 2 1 ही हो गया। log 2/log 2 1 ही तो होता है ना, मैं अब सेपरेट कर रहा हूँ, फिर ये log 5/log 2 हो हाँ, जाएगा। यस यस। अब log 5/log 2 कुछ अच्छी सी वैल्यू आ जाए बस। बताओ तुम्हें कोई आइडिया हो तो। log 5 होता है 0.7 और log 2 होता है 0.3। अच्छा पक्का। 1 - यस, 0.7 -0.3 हो गया 0.4। 0.7/0.3 होगा ना। 0.7/0.3। अच्छा हाँ, नहीं फिर माइनस भी तो होता है ना, ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा ना, मतलब इसे सॉल्व करूंगा तो माइनस हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, अच्छा आप वैसे कर रहे हो क्या, हाँ log हाँ 5 हाँ माइनस log 2। हाँ हाँ हाँ, एक स्टेप स्किप हाँ कर दिया हाँ, मैंने। ओके ओके, तो फिर सीधा ही लिख दो ना, log 3 होगा ना, फिर तो log 3 की वैल्यू होती है कितना, 0.47 होती है आई थिंक सो। 0.47 होती है। यस, 0.5 ही लिख लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं इसको। पॉइंट पॉइंट फोर ले फाइव रुको रुको, हाँ। 0.4 लेके चलते हैं, T/30। और 0.1 माइनस ये हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 30। और ऐसा आई डोंट थिंक सो कोई ऑप्शन है, 18 मिनट का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं शायद। बताओ भाई, बताओ ऑडियंस, हाँ, क्या गलती कर रहे हैं हम मुझे लग रहा है कि देखो क्वेश्चन तो आसान लग रहा है बट हम कुछ तो मेजर गलती कर रहे हैं। एक बार सोल्यूशन देख लो, इसके सोल्यूशन होगा ना, PW। चलो देख लेते हैं यार। फिर भी अब तुक्का मारने की बारी आ गई, तुक्का बताओ क्या मारूं। 120 लग रहा लेट्स है, गो इनर वन इनर ट्वेंटी गट फीलिंग। ओके। गलत गट फीलिंग। हम्म कैलकुलेशन 3 घंटे। एक सेकंड, पहले इन्होंने क्या 100/, ये तो पहली चीज़ तो हमारी सही आई है, ठीक है। पहली चीज़ तो सही आई हमारी, दूसरी चीज़ भी हमारी सही ही आई है।
अच्छा इन्होंने ओके बाद में वैल्यू सस्पेंड कर दी, के की वैल्यू से किया इन्होंने, के दोनों के को इक्वेट नहीं किया इन्होंने, के की वैल्यू ली है पहली वाली इक्वेशन से और दूसरी वाली में लगा दी है। ये तो कर रहे थे हम भी, हम क्या कर रहे हम लोग भी तो ये कर रहे थे। थे? 93.75 6.25 होता है ना बस। ओ ओ ओके 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 ओके, मैं बताऊँ हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे दिस शुड नॉट बी 6.25 आर नॉट, हैं देन? इट शुड बी 0.0625 आर नॉट। जीरो ओके, अरे राइट राइट राइट। तो ऐसी 100 छोटी छोटी, ऊपर, ऊपर एक हाँ 100 होना चाहिए था। हाँ right, हाँ हाँ हाँ, डैम भाई कितनी छोटी ये मिस्टेक थी। इसकी वजह से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा एटलीस्ट हमें अच्छा गलती मैथ्स ले लिया। एटलीस्ट हमें अपनी गलती तो पता चल गई। चलो कोई तो बात नहीं, बस उसके बाद तो सॉल्व, 6.25 होता हाँ है। उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा, मैं वापस से हाँ इसमें हाँ आगे हाँ इसमें हाँ। और टाइम वेस्ट करना चाह नहीं रहा हूँ। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, ऐसी छोटी मोटी T20 गलतियाँ तो सवाल, होती कोई रहती बात हैं, नहीं guys। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। नेक्स्ट हाँ बड़े। क्वेश्चन, चल देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है ये, होपफुली हम लोग सही कर दें। चलो भव्य लेट्स यस। गो, तुम इक्वेशन बताते ओके रहना मैं लिखते रहूँगा। श्योर। If 60% of first order reaction was completed in 60 minutes, 50% of the same reaction would be completed in approximate. Okay. थोड़ा एक बार देखे एनालाइज कर क्वेश्चन, क्या पता ऐसे आंसर पता चल जाए। हाँ चलो श्योर। ओके तो 60% 60 मिनट्स में हो रहा है, तो 50%। उससे कम में हो रहा होगा, हाँ ये तो है। और ये सारे ऑप्शन उससे कम ही है। तो ठीक कर ही लेता हम्म, बेटर। हम्म, जीरो ऑर्डर होता है ना, तो फिर 60% अगर 60 मिनट में हो रहा है तो 50% भी 50 मिनट में होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है ना। फर्स्ट ऑर्डर है ये। तो हाँ, तो इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कोई मुझे बात नहीं, लग रहा है कर 45 लेते हैं 40 कर लेते हैं हाँ हाँ, कर लेते हैं, कर लेते कोई हैं बात नहीं। right, yes। तो पहली इक्वेशन क्या लिखूँ मैं, बताओ तुम, पहले 60 मिनट्स तो वाली लिखते हैं। यस, के 60, 60 के जो भी, के के इंटू 60। इंटू टाइम यानी कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू यस, एल एन अपॉन। एल एन अपॉन, तो अभी ना हम एक काम करते हैं, ए नॉट तो हमेशा कैंसिल ही हो रहे हैं, तो हम 100 अपॉन जितना भी बच रहा है वो कर लेता है, तो हमें कभी गलती भी नहीं होगी, 0.0 का है या 0.6। चलो ठीक है, 100 अपॉन लेफ्ट जितना भी 100 परसेंटेज है। अपॉन जितना आपका बचा हुआ है, 40 बचा है ना, 40 बचा है, हाँ सिक्सटी 60 परसेंट कंप्लीट हो रहा है। एक बार तो मैं ऐसे कर। ऑडियंस को बता दूँ ये 100 और 40 का क्या चक्कर है। उसमें 60% लिख रखा है, तो हम लोगों ने अपनी साइड से मान लो 100 ग्राम्स ले लिया, 100 ग्राम्स आपने स्टार्ट किया, 60% हो गया तो आप बचे 40 ग्राम से। तो हम आर्बिट्रली हाँ, ले रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। खैर, कैलकुलेशन बहुत आसान होगी इससे, हाँ और 10, गलती तो अभी जो हमने की थी वो होगी भी। 10/4 हो गया, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी राइट, बताओ। 10 बाय। तो 50% का निकालना है। अब हम 50% का तो हमने डिराइव कर रखा है, तो हम वही डाल देते हैं अभी के लिए। 50% का हमने ड्राइव कर रखा था, अरे हाँ लेकिन हाँ मैं हाँ, भूल गया वो तो मैं। टी इज इक्वल्स टू एल एन टू अपॉन के, ये था। टी इज इक्वल्स टू एल एन, 2/K।2/K, हाँ अच्छा हाँ डिराइव तो किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार अगर तुम्हें नहीं पता कि ड्राइव कैसे किया था, तो हमने नेचुरल लॉग आर नॉट, फिर 50% हो गया यानी कि उसका आधा बचा R0/2, ठीक है। या 100/50 ले लो, जैसे हमने अभी अभी बताया वहाँ से, ऐसे दो तीन तरीके हैं लेने के। खैर, तो तुम्हें टी चाहिए, तुम्हें के निकालना होगा, और के चाहिए तो यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यस। हम्म, तो के हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय, अपोलॉजीज, नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10/4, 10/4, और नेचुरल लॉग के अपॉन था आपका, ये 10 है बाय द वे, 10 अपॉन था आपका 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60, ln/60। अब आगे बताओ इसके आगे क्या कैसे सॉल्व होगा ये। ओके तो एल एन 2.5 हो जाएगा, नहीं तो नीचे एल 10 बाई एन 4 2/ln नेचुरल लॉग ऑफ 2.5, फिर मल्टीप्लाई बाय 60, फिर इंटू 60। यस, तो एल एन टू होता है कितना,
ln टू ln माइनस टू 2.3 होता ln है। टू माइनस ln 2.5 लिख लेता है ना। हाँ हाँ, वो फिर नेगेटिव आ रहा है। फिर नेगेटिव कैसे आ सकता है? फिर ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 हो जाएगा। ओ होल्ड अप, -0.5 हो जाएगा, फिर नेगेटिव कैसे आ रहा है? गाइस दिस इज अ अब कहाँ पीएसए, गलती हमने फिर कोई गलती कर दी है। डैम, होता है। अब क्या गलती कर दी हमने? नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 होता क्या है, क्या पता वो ही नेगेटिव में हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नेगेटिव तो आ ही नहीं। हम्म, ओके, तो पहले हमने लिखी थी K60। ऐसा तो नहीं सेकंड वेकेंड में सॉल्व करना होता है? आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है। किसमें सॉल्व करना होता है? सेकंड्स के अंदर तो नहीं करना होता, ऐसा कुछ है नहीं। आई डोंट थिंक सो, अगर मिनट में दे रखा है तो हमें भी मतलब आंसर भी मिनट में ही मिल जाएगा, ऐसी कोई बात तो है नहीं। यस यस। लेट अस थिंक, लेट अस कुक, लेट अस कुक। नेचुरल लॉग ऑफ 10/4, क्या पता नेचुरल लॉग में, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बैड थ्योरी। ln 2/k, और k हमने निकाला था यहाँ से by 60। वी हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया हम क्या गलत कर रहे क्वेश्चन गलत है, ब्लेम द क्वेश्चन। हैं। ट्रू भाई। अब लेट्स आप गो तुक्का विद, मारो, लेट्स गो विद आपकी गट फीलिंग। लेट्स गो विद 50 मिनट्स। अच्छा 45 है भाई। 45। ठीक है भाई, अब देखते हैं आप क्या गलती कर रहे हैं हम। फिर से कुछ ना कुछ गलती तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा क्या गलती कर रहे हैं। 100/40, 10/4, 2.5, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, सब तो सही जा रहा था। नेचुरल लॉग ऑफ 2.5 देखो तो एक बार है क्या। एक सेकंड में चेक कर। टाइम इज इक्वल्स टू उन्होंने 2.5 को 0.397 लिखा है, 0.4 है। और और अरे, बोलो बोलो। ऐसा ऐसा हम कर नहीं सकते ना, आई थिंक सो। कैसे नहीं कर सकते? लॉग ऑफ टू कि क्या होता है? लॉग ऑफ टू क्या होता है ये बताओ। 0.3 होता है। अच्छा, और लॉग ऑफ 2.5? यही 0.39 इन्होंने जो लिखा है यही होगा। सादा है तो नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, इसे रखते हैं, इसे डाउट में रखते हैं। हो गई होगी कुछ गड़बड़ हमसे, हो गई होगी। नहीं, मेरे हिसाब से हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा बताओ कैसे हाँ सॉल्व हाँ होगा फिर। हाँ, हम ये जो टू टू माइनस 2.5 कर रहे हैं ये नहीं कर सकता है, आई थिंक सो। कोई कैलकुलस की रूल हो या ये कुछ हो मेरे को भी सकता लग है। रहा था, हो सकता है जब लॉग को लॉग बेस 10 में एक्सपेंड करो तब होगा। हो सकता है, बेसिक अगर, आई थिंक सो कर चलो कोई बात सकते नहीं, हैं। इसे वो देख लेते हैं, ऑडियंस को बोल देते हैं। राइट। भाई 15 क्वेश्चन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है मेरे को लग रहा है। चलो डाउट में डाल देंगे इसको। ओके। केमिकल काइनेटिक्स। वैसे तो ये हम देख के भी कर सकते थे थोड़ा। क्या? देखो, क्योंकि 50 तो था नहीं। अगर मतलब बहुत ज्यादा तुक्के मारने हैं अगर आपको, हम्म वी डोंट सजेस्ट। लेकिन हम ये भी सजेस्ट नहीं करते कि आप इतना टाइम वेस्ट करो और आप काम से भी टाइम। कोई बात नहीं, तो अभी तो वैसे भी वो है, लर्निंग वाला हाँ वो हाँ, है हमारा। राइट राइट राइट। तो इसमें 50% अगर कितने मिनट्स में हो रहा था? 50 ना, ओके, 60% 60 मिनट्स में हो रहा था। हम्म तो 50% कुछ ना कुछ कम ही होगा ना। हम्म 50 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो जीरो ऑर्डर में है। हम्म और 40 बहुत करेक्ट साउंड करता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ओके। तो ऑफ कोर्स 45 होना चाहिए था आंसर उसका। क्या बात है, भव्य डिड आई अगेन। थिंक सो। भव्य भव्य डिड यस। अगेन भाई। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। राइट। की वैल्यू अच्छे लेते क्वेश्चन है हैं। वैसे इसमें। हो ही नहीं रहे, इतने अच्छा कि हो ही नहीं रहा हमसे। कोई नहीं। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर 3 फोल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज। अब देखो प्रेशर वगैरह की बात आ गई। अभी तक हम लोग डील कर रहे थे कंसंट्रेशन वगैरह में, अब प्रेशर की बात आ गई। सेम ही लॉजिक है।
अच्छा लॉजिक सेम है, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज, अब रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूँ रेट लॉ के हिसाब से तो वो होगा, एक सेकेंड, ये लिखने के बजाय ऐसे वर्बली डिक्रेट कर देता हूँ, H2S रेस टू द पावर 2 और O2, रुक जाओ लिख ही लेता हूँ यार, ऐसे वर्बली कैसे बोलूँगा मैं। रेट हो जाएगा आपका H2S का, H2S का सॉरी होल स्क्वायर के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय आपका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन रेस टू द पावर 1। खैर इससे क्या पता चलता है, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू, भावे बताएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 फोल्ड कर रहे हैं, तो आई थिंक सो हम दोनों की कर रहे होंगे, है ना? यही एक सेकेंड, प्रेशर प्रेशर 3 फोल्ड हो रहा है तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक सो 27। नहीं, आपको नहीं लगता? क्योंकि अगर H2S का हम 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर देखो प्रेशर थ्री 9। फोल्ड, प्रेशर थ्री फोल्ड हो रहा है, अब मुझे नहीं पता ना कि वो ऑक्सीजन को तीन बार 3 गुना बढ़ा रहे हैं या इसको 3 गुना बढ़ा रहे हैं, मुझे ये तो नहीं पता। आई थिंक सो दोनों को बढ़ा रहे होंगे। क्या लगता है आपको? वैसे क्वेश्चन को ज्यादा स्पेसिफिक रहना चाहिए था, हम्म बट आई थिंक सो अभी मान लेते दोनों को बढ़ा रहे हैं, कि ऑप्शन भी ऐसे ही सही है ना थोड़ा। हम्म, देखो, तो हाँ चलो, और इंक्रीजिंग द प्रेशर मतलब कुछ ना कुछ तो तुम किसी न किसी का तो अमाउंट इंक्रीज कर ही रहे हो, H2S का या तो O2 का। O2 का करोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और ऐसा तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, नहीं दे तो रखा है, 3 टाइम्स दे तो रखा है। और अगर इसका नहीं, देखते हो, 27। हाँ इसका देखते हो तो 27 टाइम्स आ सकता है, कुछ भी हो सकता इनका है। देखोगे तो 9, हाँ H2S का देखोगे तो 9, नहीं O2 का देखो तो 3। कैसे? स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, H2S स्क्वायर है, हाँ तो तो 3 एच का टू स्क्वायर एस 9। एच टू एस का देखोगे तो 9 है, और O2 का देखोगे तो, 3 है। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है तो 27 मेक सेंस, 27 ही है। यस। वही दिक्कत है, मैं वही सोच रहा था, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो वो किसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये बात मुझे थोड़ी समझ बताना नहीं आ चाहिए रही था वैसे। है। हम्म, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर का इतना, व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ 1/10 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, मतलब आप अगर 100 से स्टार्ट करते हो तो उसका 1/10 यानी कि आप कितना, 1/10 यानी कि 10 पे पहुंच गए, 100 से 10 पे पहुंच गए। आओ देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट है रेट इक्वेशन ऑफ आपका ये फर्स्ट ऑर्डर, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 अपॉन आर नॉट, और आर नॉट का एक 1/10 हिस्सा, तो वो आर नॉट बाय 10 हो जाएगा, इससे ये कट गया, ठीक है। और आपको टी हो गया आपका, टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ 10, क्योंकि 10 बचा, 1 होता है राइट भव्य, 1 होता है क्या? यस। हाँ, अपॉन कांस्टेंट हो गया आपका 2.303 इंटू 10 टू द पावर -2 होता है, ऊपर जाएगा +2 बन जाएगा, इससे ये कट गया, और ये आपका आ गया 100 सेकेंड। इज दिस करेक्ट भव्य? यप, 100%। गो अहेड। ओके, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका एक फॉर्मूला है कि अगर आपको रेट या अगर यूनिट निकालनी होती है कोई भी ऑर्डर की, हम्म तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। वो है कि हम्म जैसे आपको बताऊं, कॉम्प्लिकेटेड है, रुको मैं अपना कैमरा ऑन करके आपको दिखाता हूँ, आप वो लिख देना, ओके फोटो बडी, ले लेना। ओके बडी, रुको। श्योर, टेक योर टाइम। ओके, लेट्स गो टू भव्याज स्क्रीन, नहीं भव्या ओपन करके बताएंगे। जब हो जाए तो बता देना, ठीक है, वी विल कम बैक देयर। राइट, ओके। यस वी आर हियर। कैन यू सी? एक सेकंड रुकना, तुम्हारी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ मैं। अरे चलो तुम दिखाओ वो तुम्हारा। ब्लर आ रहा होगा शायद। हाँ बहुत ब्लर आ रहा है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। हम्म, एक सेकंड, हल्का सा लेफ्ट ले, हल्का सा प्लीज, हाँ। मोल पर लीटर 1 - n टाइम्स टाइम माइनस नेगेटिव n है, टाइम की पावर -1, टाइम माइनस, इनवर्स। अच्छा ओके लेट्स गो विद दैट। ये फॉर्मूला है। मोल
हाँ ठीक है, हो गया भैया। जिसमें n ओके मोल ओके पर लीटर 1 - n - 1 था, n - 1 था n शायद, n - 1 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस n था, ओके ओके। 1 माइनस 1 माइनस हाँ n अपॉन टाइम रेज टू द पावर -1। तो अप्लाई यस। इट ऑन द सेकंड ऑर्डर बॉय। तो सेकंड ऑर्डर होगा तो 1 माइनस n, तो 1 माइनस n तो n की वैल्यू हम 2 लिख सकते हैं इसमें, n सेकंड ऑर्डर है क्योंकि। तो 1 माइनस 2 कितना होगा? -1 कितना होगा? -1। -1 राइट। तो तो ये इसका पूरा इनवर्स और टाइम इनवर्स में है ही, तो हम्म, ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो होगा। अच्छा तो टाइम इनवर्स है। टाइम डिनोमिनेटर में जाके इन्वर्स नहीं है, लेकिन ऊपर इन्वर्स है। तो ये हो जाएगा पर हाँ सेकंड, ये हो जाएगा पर सेकंड, ये हो जाएगा पर मोल, ये हो जाएगा पर मोल, ये हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड हो जाएगा गाइस। तो डी इज द ऑब्वियस आंसर। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कौन से हाफ लाइफ पीरियड के लिए आपका जो कौन से इक्वेशन के लिए आपकी जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है? जस्ट थोड़ी देर पहले किया हमने, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका जो हाफ लाइफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करना पसंद करूंगा। थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं आज की वीडियो में, हल्की सी दिक्कतें आई हैं, केमिकल काइनेमेटिक्स थोड़ा हम लोगों का वीक है। हम लोग थोड़ी देर में मे बी दूसरी वीडियो भी शूट करेंगे। अभी हम लोग लेने जा रहे हैं ब्रेक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय द वे, थैंक यू भव्या फॉर कमिंग। वुड यू लाइक टू से समथिंग टू आवर व्यूअर्स? पढ़ो भाई। और हर एक बार जिन इसकी वीडियो आती है उतना टाइम कम होता रहता है। क्या बात है भाई, ठीक है। क्या बोलिए। अगर आपको भी पढ़ाई लिखाई करनी है हमारे साथ तो ज्वाइन करें हमें डिस्कॉर्ड पे। यस। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करो। बाय बाय। थैंक यू भव्या। बाय बाय। थैंक यू बाय।